प्रिय संस्कृत मित्रों, नमो नमः। मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मित्रों, कल हम सभी लोग माहेश्वर सूत्रों के विषय में अध्ययन कर रहे थे, किंतु कुछ विषम परिस्थितियों के कारण हमारा जो माहेश्वर सूत्रों का प्रकरण था वो पूरा नहीं हो पाया। तो कल हमने माहेश्वर सूत्रों के 4 सूत्रों के विषय में अध्ययन कर लिया था। आइए आज हम 5 से लेकर 14 अर्थात जो हमारे बचे हुए 10 सूत्र रह गए थे उन सूत्रों के विषय में अध्ययन करते हैं। चलिए मित्रों, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा 5वां सूत्र है ह य व र ट और 6वां सूत्र है लड़, 7वां व म य ड न म, 8वां सूत्र है झ भ व, 9वां सूत्र है घ ढ ध स, 10वां सूत्र है ज व ग ड़ द श, 11वां सूत्र ख फ छ ठ थ च ट त व, 12वां सूत्र है हमारा क प य और 13वां सूत्र श श श र और 14वां सूत्र है हमारा ह ल। अब मित्रों इसमें देखते हैं कि 5वें सूत्र से लेके 14वें सूत्र तक हमारे सभी व्यंजन वर्णों का यहाँ वर्णन किया गया है। तो जैसे कि मित्रों कल हमने माहेश्वर सूत्र में अपने स्वर वर्णों की संख्या के विषय में जाना था, तो आज हम अपने माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत जो व्यंजन वर्ण हैं उन वर्णों की संख्या के विषय में जानते हैं। तो हम देखते हैं मित्रों कि 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक हमारे माहेश्वर सूत्र में जो व्यंजन वर्ण हैं उन व्यंजन वर्णों की संख्या माहेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 पाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं मित्रों कि 33 व्यंजन वर्ण हमारे किस प्रकार होते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और बाकी के य व र और हमारा ल जो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन, इन अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हम देखते हैं तो हमारे पास 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। वैसे ही हम सल प्रत्याहार में देखते हैं तो श, स और ह, ये जो हमारे 4 वर्ण हैं इन वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। अब जब हम 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन को अगर हम जोड़ देते हैं तो इन सबकी संख्या हमारे पास कुल 33 हो जाती है। इसीलिए मित्रों हमारे जो माहेश्वर सूत्र हैं उसमें 9 स्वर वर्ण तथा 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। अगर हम कुल वर्णों की बात करते हैं कि माहेश्वर सूत्रों में हमारे कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो हम 9 स्वर 9 और व्यंजन अगर 33 इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास कुल वर्णों की संख्या 42 हो जाती है। तो मित्रों आ से लेकर ला अर्थात अल प्रत्याहार जो है, हमारे अल प्रत्याहार के अंतर्गत कुल 42 वर्णों के वर्णन किया गया है। आइए मित्रों अब हम इसमें एक चीज और देखते हैं। एक प्रश्न बनता है हमारा कि माहेश्वर सूत्र में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसकी 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। यदि हम यहाँ से ह देखते हैं और हय वरट के ह तथा हल के ह में ह वर्ड जो हमारा है अर्थात ह वर्ड जो है वो हमारा माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया है। अगर हम इतसंज्ञक वर्ण की बात करते हैं कि ऐसा कौन सा वर्ण इतसंज्ञक वर्ण है जो माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया है,
तो हम देखते हैं कि हमारा प्रथम सूत्र जो है उसमें अ इ उ ण, जो हमारा ण है इत संज्ञक है, तथा छठवां जो सूत्र दिया है ल ड़, इसमें भी ड़ जो हमारा है वो इत संज्ञक वर्ण है। अगर इत संज्ञक वर्ण की बात करें तो हमारा ड़ इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक वर्ण माहेश्वर सूत्रों में 2 बार प्रयुक्त हुआ है, 2 बार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है मित्रों, तो अगर हम 2 बार पुनरावृत्ति यानी वर्ण की 2 बार आवृत्ति की बात करते हैं तो जो हमारा इत संज्ञक वर्ण है वो ड़ा है जिसकी 2 बार आवृत्ति हुई है, तथा हमारा एक ह जो हय वरट में दिया गया है वो ह है, और जो 14वां सूत्र हमारा हल प्राप्त होता है उसमें भी हा अर्थात ह वर्ण की भी आवृत्ति 2 बार हुई है। किंतु हम ये प्रश्न के ऊपर छोड़ते हैं कि वो किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। यदि सिर्फ ह वर्ण अर्थात सिर्फ व्यंजन के विषय में पूछता है या इत संज्ञक के विषय में, यदि इत संज्ञक वर्ड पूछता है तो ड़ा है, और इत संज्ञक वर्ड नहीं पूछता है तो हमारा ह वर्ड ऐसा है जो माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आता है। स्वर वर्ण है उनका वर्णन किया गया है, और स्वर्ण वर्ण के पश्चात हमारा जो 5वां सूत्र है, यदि हम इस ह वर्ण को यहाँ एक बार के लिए नहीं गिनते हैं तो हम पाते हैं कि 5वें सूत्र और 6वें सूत्र में मिला के हमारे जो य व र और ल जो 4 वर्ण हैं वो अंतस्थ वर्णों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अंतस्थ वर्णों को हम मित्रों अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 7वां जो हमारा सूत्र है, इस सूत्र में प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर लिया गया है। वो पंचमाक्षर जिसे हम नासिक या अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मित्रों, तो 8वें और 9वां जो हमारा सूत्र है, इस सूत्र में हम पाते हैं कि प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण यानी कि झ भ घ ढ ध यानी कि 5 वर्गों के चतुर्थ व्यंजन का वर्णन किया गया है। अगला सूत्र जो हम 10वें सूत्र का अध्ययन करते हैं मित्रों, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे जो 10वें सूत्र के अंतर्गत 5 वर्गों के तृतीय वर्ण का अध्ययन यहाँ तृतीय वर्ण का वर्णन किया गया है। फिर हमारा अगला आता है कि ख यानी 11वां सूत्र और 12वां सूत्र। 11वें सूत्र की हम बात करते हैं तो आगे के ये जो 5 वर्ण हमारे दिए गए हैं, ये 5 वर्ण 5 वर्गों के द्वितीय अक्षर होते हैं। और उसके बाद 11वें सूत्र में जो बचे हुए 3 वर्ड रह जाते हैं, जैसे च ट त, और 12वें सूत्र के क और प, ये दोनों 5 वर्णों के प्रथम अक्षर होते हैं। अब हमारे पास मित्रों जो 13वां और 14वां सूत्र बचा है, इन सूत्रों में हम पाते हैं कि इसमें हमारे ऊष्म व्यंजन वर्णों का वर्णन किया गया है। तो मित्रों हमने देखा कि प्रथम 4 सूत्रों में हमारे अच अर्थात स्वरों का वर्णन किया गया है। उसके बाद जो हमारे अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन कहलाते हैं उनका वर्णन किया गया है। इसके पश्चात जो हमारे वर्ग हैं उन वर्गों का क्रमशः विपरीत यानी कि उल्टा, यानी पहले पंचम अक्षर, उसके बाद चतुर्थ वर्ण, उसके बाद तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय और अंत में प्रथम अक्षर का वर्णन किया गया है। अब लास्ट में हमारा बचता है जो सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार में हमारे ऊष्म व्यंजनों का वर्णन किया गया है। तो मित्रों आज हमने जाना कि माहेश्वर सूत्रों में स्वर तथा हल यानी कि व्यंजन को जो हम हल कहते हैं, वो हल क्यों कहते हैं? क्योंकि हय वरट के ह से लेकर और हल के ला तक जो हमारा प्रत्याहार बनता है वो हल प्रत्याहार कहलाता है, और उस प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे सभी व्यंजन वर्णों का वर्णन किया गया है। इसीलिए मित्रों हम स्वरों को अच तथा व्यंजनों को हल भी कहते हैं। तो मित्रों आज हमने माहेश्वर सूत्रों में वर्णन किए गए हमारे अच और व्यंजन अर्थात हल के विषय में अध्ययन किया। तो मित्रों आज को आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और नीचे दिए गए लाइक बटन को भी दबाएं। धन्यवाद।